नमस्कार, मैं दिगंबर कश्यप, न्यूरोथेरेपिस्ट। अगर नाभि की समस्या हो जाती है, यानी कि नाभि अपनी जगह से हट जाती है, जिसे हम नेवल डिस्प्लेसमेंट के नाम से जानते हैं, तो बहुत सारी बीमारियां आ सकती हैं, जैसे गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, खाना प्रॉपर डाइजेस्ट ना होना, खाने के तुरंत बाद मोशन जाने की इच्छा होना। जब खाना डाइजेस्ट नहीं होता तो देखा जाता है कि पेशेंट का वजन भी निरंतर कम हो रहा होता है, और ये बीमारी एक ऐसी बीमारी है जो किसी रिपोर्ट्स में नहीं आती। अगर हम डॉक्टर के पास जाते हैं, या अगर आपको ये प्रॉब्लम हुई होगी और आप डॉक्टर के पास भी जरूर गए होंगे, तो आपने अगर डॉक्टर को कहा कि मुझे नाभि की समस्या हो गई है, मेरी नाभि अपनी जगह से हट गई है, तो डॉक्टर्स कहते हैं कि ऐसी कोई बीमारी नहीं होती, ये आपके मन का वहम है, ऐसी कोई बीमारी नहीं होती, और ना ही ये बीमारी किसी रिपोर्ट में आने वाली है। दोस्तों, अगर नाभि हट जाती है, नेवल डिस्प्लेसमेंट हो जाती है, तो जैसे मैंने बताया ये सारे लक्षण आपको देखने को मिलते हैं, लेकिन हम ये नहीं समझ पाते कि हम इसको खुद कैसे चेक करें। तो आज इस वीडियो में हम अपनी नाभि को कैसे चेक करें, और दूसरे की नाभि अगर अपनी जगह से हट गई है, उनको भी नेवल डिस्प्लेसमेंट हो गई है, तो आप इस वीडियो के माध्यम से, इस वीडियो को देखने के बाद आप अपनी भी चेक करना सीख सकते हैं, और किसी दूसरे व्यक्ति की भी आप नाभि को चेक करना बड़ी आसानी से सीख सकते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे करते हैं हम नाभि को चेक, कौन कौन से तरीके हम अपना। जो रेखाएं हैं, हाथ के नीचे वाली रेखाएं, सबसे पहले ये मिलनी चाहिए, उसके बाद ये बीच वाली रेखाएं, ये चांद जैसा बनना चाहिए, ऐसे दिख रहा है, देखो ये चांद सा नजर आता है, ऐसे बनना चाहिए। फिर ये हाथ की सारी उंगलियां मिलनी चाहिए, इसका मतलब नाभि बिल्कुल ठीक है। अगर जिसकी नाभि गड़बड़ होती है तो ये रेखाएं हमने मिलाई, ये तो मिल जाएंगी, लेकिन ये नहीं मिलेंगी इस प्रकार से। ये देख रहे हैं आप, ये ऊपर आ रही है, ये नीचे, ये ऊपर, ये नीचे, इस प्रकार से सब में अंतर आता है। इसका मतलब नाभि सेट नहीं है, नाभि अपनी जगह से हटी हुई है। पेशेंट को इस प्रकार से सीधा लेटाना है, हमें पैर के पास बैठना है। सबसे पहले हमें दोनों एड़ियों को मिलाना है, उसके बाद ये बीच वाला पार्ट से मिलना चाहिए, और उसके बाद ये दोनों अंगूठे समान रूप से आने चाहिए। जब ये बराबर आते हैं, एक समान आते हैं, इसका मतलब नाभि बिल्कुल ठीक है। कई बार क्या होता है, हमने एड़ियां तो मिलाई, बीच वाला भाग मिलाया, लेकिन अंगूठों में अंतर आता है। इस प्रकार से अंतर आता है, आप देख रहे हैं, ये अंगूठा बाहर की ओर है, ये अंगूठा अंदर की ओर है। इस आधार पर हम कहते हैं कि नाभि इनकी अपनी जगह से हटी हुई है, नाभि सेट नहीं है। अगला, हमें कोई धागा लेना है, धागे का एक छोर नाभि के अंदर रखना है और दूसरा छोर हमें निप्पल तक लेके जाना है। इस प्रकार से ये देख रहे हैं आप, जितनी दूरी इस निप्पल की आती है, इतनी दूरी इस निप्पल की आनी चाहिए। जब दोनों निप्पल की दूरी समान आती है, जितनी दूरी इस निप्पल की है उतनी दूरी इस निप्पल की आती है, यानी कि दोनों निप्पल की दूरी समान है, इसका मतलब नाभि बिल्कुल ठीक है। जिनकी नाभि अपनी जगह से हटी होती है, हम एक धागे का छोर नाभि में रखते हैं, दूसरा निप्पल के पास लेके जाते हैं, तो इसमें अंतर आता है। कई बार तो इतना भी अंतर आता है, ये निप्पल नीचे आ रहा है, ये निप्पल ऊपर आ रहा है, तो इस आधार पर हम कहते हैं कि इनकी नाभि अपसेट है, इनकी नाभि अपनी जगह से हटी हुई है। फिर हम क्या करते हैं, सारी उंगलियों को इकट्ठा करते हैं, नाभि के सेंटर में रखते हैं, और हमें एक लपडप साउंड सुनाई देना चाहिए। जब ये साउंड हमें सुनाई दे रहा है, यानी कि हाथ रखने से ही हमें जब ये साउंड सुनाई दे रहा है, इसका मतलब इनकी नाभि बिल्कुल ठीक है। कई बार हम हाथ रखते हैं और हम नीचे तक दबाते हैं, फिर भी हमें ये साउंड सुनाई नहीं देता, इस आधार पर हम कहते हैं कि इनकी नाभि अपसेट है। अब हम नाभि यहाँ नहीं है तो कहाँ हमें वो पल्पिटेशन सुनाई देगा, अगर हम ऊपर करते हैं तो अगर ये साउंड हमें ऊपर सुनाई दे, इसका मतलब नाभि इनकी ऊपर गई है। अगर इधर सुनाई दे पल्पिटेशन तो नाभि नीचे गई है, इधर सुनाई दे तो नाभि राइट साइड में गई है, और इधर सुनाई दे तो नाभि लेफ्ट साइड में गई है। दोस्तों, नाभि अगर ऊपर चली जाती है तो कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, नीचे चली जाती है तो डायरिया होता है, और लेफ्ट राइट हो जाती है तो गैस, एसिडिटी, ऐसे लक्षण देखने को मिलते। तो इस आधार पर हम नाभि को चेक करते, और हमने पाया कि नाभि अपनी जगह से हटी हुई है, उसके आधार पर फिर हम ट्रीटमेंट करते। और ये सारी समस्या नाभि के कारण से, नाभि हट जाने के कारण से जो आपको दिक्कत आ रही है, जैसे गैस, एसिडिटी, ब्लोटिंग, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, भूख का ना लगना, काफ मसल पेन होना, चिड़चिड़ापन हो जाना, क्योंकि नाभि बॉडी का सेंटर पॉइंट है। जब ये हट जाती है तो बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाती है, चाहे आप कितने भी टेस्ट करा लो, ये किसी रिपोर्ट में नहीं आती। आप किसी भी डॉक्टर को दिखा लो, आप डॉक्टर से कहेंगे मेरी नाभि हटी हुई है, तो कहेंगे कि कैसी बात करते हैं, नाभि कुछ नहीं होती। क्योंकि आपने देखा होगा, मेडिकल साइंस इन चीजों को नहीं मानती, वो रिपोर्ट्स को मानती है, और अभी तक कोई भी ऐसी रिपोर्ट नहीं है जिसमें ये कंफर्म हो जाए कि आपकी नाभि हटी हुई है।
आपकी धरण हटी हुई है, आपको नले हो गए, आपको कौड़ी हो गए, तो इस आधार पर हम नाभि को चेक करके उचित उपचार। दोस्तों अभी आपने इस वीडियो के माध्यम से जाना ऐसे कौन कौन से तरीके हैं जिसके माध्यम से हम अपनी नाभि को भी चेक कर सकते हैं और दूसरे व्यक्ति की भी नाभि को चेक बड़ी आसानी से कर सकते हैं। ये चारों तरीके बहुत इजी हैं, बड़े आसान हैं। इससे आप ये पता लगा पाएंगे कि इनकी नाभि हटी है या नहीं। अगर नाभि हट गई है तो तुरंत हमें अपना ट्रीटमेंट जरूर कराना चाहिए। पेशेंट हमें आकर बताते हैं कि मैं नाभि की समस्या के लिए बहुत सारी जगह चला गया, बहुत डॉक्टर्स को दिखा लिया, लेकिन दवाइयों से भी कोई आराम नहीं आ रहा। फिर कोई व्यक्ति उनको ऐसा मिला जो नाभि का जानकार था, उन्होंने नाभि ठीक कराई और उनकी वो बीमारी हमेशा के लिए ठीक हो गई। जैसे किसी को गैस एसिडिटी थी, उन्होंने नाभि सेट कराई, वो ठीक हो गई। डाइजेशन बहुत खराब था, नाभि सेट कराई, वो ठीक हो गई। काफ मसल में पेन था, वॉमिटिंग होती थी, डायरिया हो जाता था, नाभि ठीक कराई, वो भी ठीक हो गई। तो दोस्तों अगर नाभि अपनी जगह से हट जाती है तो बहुत सारी बड़ी बड़ी बीमारियां हो सकती हैं। इसलिए समय रहते हुए हमें अपनी नाभि को ठीक कराना बहुत ही जरूरी है। दोस्तों उम्मीद करता हूं वीडियो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है। दोस्तों आप अगर हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन बटन जरूरी दबा लें, जिससे कि जो भी वीडियो हेल्प पर हम बनाएं उसका नोटिफिकेशन टाइम टाइम आपको मिलता रहे। थैंक यू।